झारखंड में पहले फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में चुनावी रैली की, जिसमें मोदी ने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस को घुसपैठिया गठबंधन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में करप्शन अब चरम पर है, यहाँ की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में जमकर लूट मचाई है। झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला? इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। गढ़वा के बाद पीएम मोदी ने चाईबासा की रैली में कहा कि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है। उनका अलायंस अगर फिर झारखंड में सत्ता में आया तो ये आदिवासियों का रिजर्वेशन छीन लेंगे और अपने वोट बैंक को थमा देंगे। मोदी ने कहा कि ये वही अलायंस है जिसमें कांग्रेस के नेता ने झारखंड की आदिवासी बेटी सीता सोरेन का अपमान किया और हेमंत सोरेन ने उस पर कुछ नहीं कहा। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है। कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होगा। राज्य में केवल सीएनटी और एसपीटी ही लागू रहेगा। सीएनटी मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और एसपीटी मतलब और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना।
प्रयागराज में जनवरी महीने से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले हिंदू धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नया विवाद छेड़ दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ हिंदुओं का धार्मिक आयोजन है और इसमें किसी भी गैर हिंदू को शामिल होने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ एक पवित्र धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें किसी और धर्म के लोग शामिल होंगे तो महाकुंभ की शुचिता प्रभावित होगी। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, को आया गया, राम को काल्पनिक पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगा। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को सुर्खियों बटोरने की कोशिश बताया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है। इमरान ने कहा कि ऐसे बयानों को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाती है तो इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आनुषांगिक संगठन हैं, वो प्रधानमंत्री जी की वो फुटेज नहीं देखते क्या, जिसमें प्रधानमंत्री जी मिडिल ईस्ट के तमाम राजतंत्र के जो शासक हैं उनको बुला करके ऐसे गले मिल रहे हैं, वो चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर यूएई के हों, शेख जायद से के परिवार से जुड़े हुए शेख नाहयान हो, सबको जब गले मिलाते हैं तब इन लोगों का कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता। जब अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जब मलेशिया की मस्जिद में जाते हैं, तब इस तरह के ये लोग कहाँ सोए रहते हैं, तब इनके स्टेटमेंट क्यों नहीं आते? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं है यहाँ पर, यहाँ लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या परंपरा है, क्या उसको आप भारत में उसी परंपरा को आप भी लागू करना चाहते हैं? तो हम ये मान लें कि क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप संविधान के खिलाफ हैं? इस तरह की उल जलूल बातें करके, फालतू के बयान देकर के लोगों को मीडिया फुटेज चाहिए। सरकार की ऐसी कोई मंशा, सरकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन? क्योंकि सरकार को तो संविधान के हिसाब से चलना है। सरकार ने तो संविधान की शपथ ली है। संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। समाजवादी पार्टी ने कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के प्रस्ताव को संविधान विरोधी और देश को बांटने वाला बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, कुछ लोगों को नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे लोग समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने के मौके तलाशते रहते हैं। मैं समझती हूँ यह जो लोग हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं।